मेरी आवाज़ आ रही है आप सब को? ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगेन आज मैंने वही आपको टॉपिक एक्सप्लेन करना था कि जिसमें हम लोग ये देखने लगे थे कि हम लोगों ने अप्लाई कैसे करना है ऑनलाइन, ठीक है, और सीवी हमने कैसे बनानी है। आपने अपनी सीवी बना लेनी है। अब सीवी बनाने के साथ साथ आपका कवर लेटर और सीवी दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो दोनों चीज़ें आप लोगों ने लेके फिर आपने अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई वाला सेशन हम बाद में करते हैं। अब फाइवर पे सर्विसेज एंड इसके साथ साथ हम लोग के हमने सीवी बनानी कैसे है वो वाली चीज़ें हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। आई थिंक सो कि आज मेरी वाली साइड पे भी इंटरनेट का थोड़ा है। तो बेसिकली अभी मेरे जहन में भी आया कि आप लोगों को जो हमने कोर्स स्टैब्लिश किया हुआ था उसके थोड़े से पॉइंट्स आप लोगों को भी आज की क्लास में वो भी साथ में शेयर करूंगा, जो कि उसके हवाले से हैं, के फेसबुक के हवाले से। और बाकी आप लोगों ने ये सीवी बना लेनी है। सीवी की सर्विसेज नॉट ओनली कि आप अपने उस पर दे सकते हैं, फाइवर के ऊपर आप अपनी जो आपने पेज बनाया आप उसके ऊपर भी सर्विसेज दे सकते हैं। आप उस पर लिख सकते हैं कि यू प्रोवाइड यू क्रिएट अ सीवी, ठीक है। आप अपनी सीवी क्रिएट कर सीवी के 2-3 सैंपल यहाँ से ले, वहाँ पे आप लगाएं। लगाने के बाद आप लिखें कि फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट मी। उस वहाँ पे आप बोल दें उनको कि आपको डैम करें और डीएम करें और ये सारी चीज़ें। तो आपने ये सारी सर्विसेज जो है वो उनके फाइवर के ऊपर अपने अपने लिंक्डइन के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर और यहाँ हर जगह पे आपने जो भी चीज़ सीखनी है वो हर जगह पे आपने शेयर करनी है। तो बेसिकली अब मैं सुबह पढ़ रहा था कि फेसबुक और इसको मेटावर्स इसलिए उन्होंने की तरफ लेके गए हैं कि वो चाहते हैं कि आने वाले दौर के लिए ना, एक आने वाले टाइम के लिए इसको एक बिजनेस की तरह का लेके जाएं। तो इसलिए उनने उसको कनेक्ट कर दिया और सर्विसेज और बड़ी चीज़ें जो हैं वो फेसबुक ने प्रोवाइड करना शुरू कर दी। तो इसी तरह जब भी आपने अपनी सीवी बनानी है, सीवी बनाने के बाद आपने उसकी सर्विसेज फेसबुक के ऊपर भी, इंस्टाग्राम के ऊपर भी, यहाँ से आपने सिंपली 3-4 फॉर्मेट ले लें, ठीक है। लेने के डेमो जैसे डमी फॉर्मेट आप बोलते हैं, तो वो आपने लेने के बाद आपने उन्हीं फॉर्मेट को वहाँ पे एज अ पोस्ट जो है वो लगा देना है। लगाने के बाद ऊपर आपने लिख देना है कि यू आर अ सीवी मेकर रिज्यूमे प्रोफेशनल, और आप ये रिज्यूमे बना के दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो भी पैटर्न होगा उसके। तो वहाँ से भी आपसे कांटेक्ट कर लेंगे जिनको सीवी की ज़रूरत होगी या जिन जो चाहते होंगे कि हमें सीवी चाहिए। तो बड़े लोग फेसबुक से भी कांटेक्ट करते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स हैं। मैंने टास्क दिया था स्टार्टिंग में कि आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन करने हैं, और वो आपने ग्रुप ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे भी आपने अपनी ग्रुप में भी सर्विसेज देनी है। तो बेसिकली जैसे हमारे पास ये एक सीवी का फॉर्मेट है, ठीक है। आपने इस डमी फॉर्मेट ले लेना है, सिंपल इसको ऐसे ही लगा देना आपने वहाँ पे सर्विसेज के लिए, ठीक है। तो अब ये फॉर्मेट मैंने बताया था अपने वन बाय वन, जैसे यहाँ पे नेम है, फिर यहाँ पे आपने एज और ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू क्लाइंट, या जब आप अपनी बनाएंगे तो अपने अकॉर्डिंग टू
योरसेल्फ जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पे वन बाय वन ये एडिट करनी है। फिर ये सारी यहाँ पे एडिटिंग की सहूलत मौजूद है आप लोगों को, कोई इतना जस्ट आपने कॉपी पेस्ट करना है चीज़ों को, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस स्टार्टअप, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एक तो डमी वर्क एक्सपीरियंस जो है वो अपने लगा लेंगे कि लाइक आप जिसमें काम कर रहे हैं, जिसका थोड़ा बहुत आपको आता है, उसके हवाले से आपको 2-3 चीज़ें लगा लेंगे। जैसे आपको फेसबुक मार्केटिंग आता है, ये फेसबुक और इंस्टाग्राम की सेम मार्केटिंग है, इसका मतलब ये 2 मॉड्यूल्स आप लोगों को मैंने क्लियर करवा दिए फेसबुक और इंस्टाग्राम के। अब थर्ड मॉड्यूल हमारा ये था कि आपने उसकी सर्विसेज कैसे देनी है। तो ये सीवी बनाएं, सीवी बनाने के बाद ये रिज्यूमे आप अपना बिल्ड करें, ठीक है। यहाँ पे फेसबुक की और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कंपोनेंट आपका कैनवा से सारा सॉल्व हो जाना है। तो फेसबुक मार्केटिंग का और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, जिसे सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं, वो आपने दोनों मॉड्यूल जो है वो यहाँ पे अपने वर्क एक्सपीरियंस पे आप लोगों ने लिख लेने, ठीक है। एक की जगह पे फेसबुक मार्केटिंग यहाँ पे, और यहाँ पे आपने लिख लेना है ग्राफिक डिज़ाइनर। और फिर यहाँ पे आप कुछ सा भी डमी डाटा ले सकते हैं कि आपने 1 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, 6 मंथ का रख लें, तो एज यू विश, जहाँ तक आपको हजम हो सकता है, जहाँ तक आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं उस हिसाब से कर लें। जो नहीं चाहिए उसको सिंपल रिमूव कर दें। सिंपल रिमूव करने के बाद फिर यहाँ पे अपनी डिग्री वगैरह मेंशन करें और कब से कहाँ तक की है, ठीक है। मेंशन करने के बाद ये हर फॉर्मेट का ना डिफरेंट होता है, तो आपने हर डिफरेंट फॉर्मेट के थ्रू आपने वो करना है। तो अभी फिर आपने यहाँ पे नेम है, फिर अब नंबर, सॉरी, फिर आपका ईमेल है, फिर एड्रेस है। तो ये चीज़ फिर आपकी यहाँ पे जो स्किल्स हैं आप लोगों के पास, लोगो डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी। वेब डेवलपमेंट ना करना, वेब डिज़ाइनिंग भी नहीं है, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर लें, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आ जाना। फिर ये सारी चीज़ें वैसे ही रहने देना। इंग्लिश और स्पेनिश रहने देना, ये कर लेना है एज विश। फिर यहाँ पे नीचे आपने अपनी जो रेफरेंस है, जहाँ पास आपने पहले काम किया उसके हवाले से कुछ बताना है, ठीक है, नहीं तो इसको डिलीट कर। ये यहाँ पे अपनी कंप्लीट करना है। इसके बाद जो आपका सेकंड पेज होगा, एक होता है रिज्यूमे, और मैंने इसके दोनों में डिफरेंस बता दिया कि रिज्यूमे जो होता है वो 1 पेज होता है, सीवी आपका डिटेल डॉक्यूमेंट होता है। तो ये आपने याद रखना जब आप सर्विसेज देंगे। तो यहाँ पे अब ये आपके पास होगा आपका कवर लेटर। कवर लेटर में सबसे पहले नेम, फिर वही यहाँ पे अपना मेंशन करना है। 1 लाइन, दैट इज कॉल्ड 1 लाइन डिस्क्रिप्शन यू मेंशन इन, ओके। 1 लाइन डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग योर स्किल्स, इंक्लूडिंग योर इंटरेस्ट। कवर लेटर इज देयर। कवर लेटर यू स्टार्ट विद योर नेम एंड यहाँ पे देखें, आपने कवर लेटर से नाम से स्टार्ट किया, फिर ना 3 से 4 चीज़ें लिखनी है। योर एबिलिटी, हाउ योर जो हाउ यू कैपेबल फॉर दिस जॉब, कि आप इस जॉब के लिए किस तरह कैपेबल हैं, आप क्या कर सकते हैं इस जॉब के लिए। फिर आपने थोड़ा सा अपने बारे में लिखना है। लिखने के बाद आपने करना है कि विच प्लेटफॉर्म यू किस प्लेटफॉर्म से आपने हेल्प ली है इसको फाइंड करते हुए। लाइक आपने फेसबुक से फाइंड किया, आपने लिंक्डइन से फाइंड किया, देयर आर डिफरेंट वे यू फाइंड दिस जॉब, तो आपने उसको मेंशन करना है। पहले अपने बारे में थोड़ा सा लिख लेना है, फिर आपने ये कि आपने कहाँ से रेफरेंस लिया है इसका। फिर आपने कहना है कि वाई यू आर कैपेबल फॉर दिस जॉब, आपने वो चीज़ें मेंशन करनी है। उसके बाद फाइनली आपने इसको एंड करना है, जैसे ये इन्होंने किया हुआ। थैंक देम फॉर देयर टाइम एंड अटेंशन, लेट देम नो एंड यू लुक फॉरवर्ड फॉर देयर रिस्पॉन्स, हैप्पी जॉब सर्च। तो आपने यहाँ से इसको ख़त्म करके आपने इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है कि थैंक्स देम फॉर देयर टाइम एंड अटेंशन एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। और यहाँ पे आप यहाँ पे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपना नीचे नाम लिखें, और ये सेम टू यू रहने दें, यहाँ पे ये है। फिर आपने यहाँ पे फिर वही यहाँ पे रेसिडेंट्स के नाम है, तो आपने किसको कर रहे हैं, लाइक कौन कौन आपकी कंपनी में आया, तो उसी तरह सिंपल नाम ये नाम कट कर देना, सीईओ, ठीक है, रहने दें, और कंपनी ऐसी रहने दें। फिर आपके पास यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रेस है, तो आप ड्रेस अकॉर्डिंग टू अपना जो आपने पहले लिखा हुआ था आप अपना ड्रेस लिख दें। फिर आपने यहाँ पे सेम अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख लें। इसी तरह आपका रिज्यूमे और सीवी दोनों चीज़ें बिल्ड हो जाएंगी, ठीक है। आई थिंक सो आपको मसला होगा कवर लेटर में। कवर लेटर में यहाँ पे देखिए पहले अपना नाम लिखना है, लेकिन अपने बारे में थोड़ा सा लिखना है कि
My name is Hamad. I started working in 2020, and then I start freelance working after 6 to 7 months. I started teaching, and then I established my own academies. Then established my different programs, and then sell my services on Fiverr and Upwork, and then I teach students. और ये सारी लिखने के बाद I see your post on social media, Facebook, and then I apply for this job. I am sure I'm able to do this job, and I have the experience. और ये थोड़ा सा ये लिखने के बाद फिर करना looking forward and looking forward to and thank you so much, और थोड़ी सी 2-3 चीज़ें लिख के तो आपने इसको कंप्लीट कर देना। तो इस तरह आपके 3 पैरे हो जाएंगे। फर्स्ट पैरे में आपने लिखना है कि आपने आपकी जर्नी क्या है, आपका नाम और ये वो सारा कुछ, मतलब सच नाम डिटेल से नहीं लिखना, ऐसे लिखना है कि माय नेम इज डियर मिस्टर, उसके बारे में लिख के आई रीड दिस पोस्ट आई एम, वो आपने थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताना है। फिर आपने ये बताना है कि आपने पोस्ट यानी कि आपने कंपनी को लिंक कैसे किया, यानी कि आपने कैसे देखा है, आपकी पोस्ट के बारे में बताने के बाद फिर ये करना है कि लास्ट में आपने कि आप किस तरह कैपेबल हैं, आप वाकई इस जॉब के लिए कैपेबल हैं या नहीं है। तो ये 3 चीज़ें आप लोगों ने, अगेन मैं बता रहा हूँ, ये मेंशन कर लेनी है, फिर आपका ये कवर लेटर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह आपने ये 2 पेजेस जो हैं उनको आपने कंबाइन यहाँ से जाके आप लोगों ने डाउनलोड पे जाके, जब दोनों पेजेस को आप पीडीएफ में डाउनलोड करेंगे, स्टैंडर्ड पीडीएफ में करके 2 पेजेस हो जाएंगे, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो ये था आपका रिज्यूमे के हवाले से कंप्लीट डिस्कशन। फिर आप लोगों ने यही रिज्यूमे के 3-4 डमी फ्रेम लेके आप लोगों ने अपने फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर और अपने लिंक्डइन के ऊपर, जितने भी आपको सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं वहाँ पे आपने लगाना है। ऊपर आपने लिखना है कि यू आर अ प्रोफेशनल सीवी रिज्यूमे बिल्डर, एंड इफ़ यू वांट टू क्रिएट सीवी लाइक दैट, सेंड मी मैसेज, डैम मी, या कुछ भी आप जो भी करना चाहते हैं, अपना ईमेल देना चाहते हैं या कहते हैं कि बिलो आपको कमेंट कर दें, तो आप उनसे बात कर लेंगे उसके ऊपर। तो आप वहाँ पे सिंपल ये चीज़ें कर सकते हैं, वहाँ पे आपने सर्विसेज देना शुरू कर देंगे। इस चीज़ के बाद अब हम चलते हैं कि आपने ये वाली सर्विसेज आपने एज अ प्रोफेशनल फाइवर पे कैसे देनी है। तो आपने ये वाली सर्विसेज जब फाइवर पे स्टार्ट करनी है, तो आप जब भी फाइवर पे जाएंगे आप, तो मैं आपको बताता हूँ। रिज्यूमे की बहुत जो है ना, फाइवर पे बहुत ज़्यादा सर्विसेज है और बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं लोगों को। तकरीबन आप ये देखेंगे फर्स्ट रो में 1,000 प्लस ऑर्डर्स हैं लोगों के पास। सेकंड रो में देखें 2 के पास है, बाकी भी तकरीबन पहुंचने वाले हैं। थर्ड रो में भी 2 के पास है, फोर्थ रो में 1 के पास है, फिफ्थ रो में किसी के पास नहीं है। इसी तरह से ये देखेंगे सब लोगों के पास कितने कितने ऑर्डर्स हैं यहाँ पे मौजूद हैं। आप ये देखें, ये सिंपल, ये वही सीवीज हैं जो मैं आपको भी दिखा रहा था, उसी तरह की सिंपल सीवीज है। आपने ये देखिए सेम एज इट इज़, आपने ये सिंपल वही सीवीज हैं, ठीक है, जो आप मैं भी आपको दिखा रहा था, वहाँ से इसने डमी लिया हुआ है, ये इसने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हुई है, ठीक है, सारा डमी डाटा लिया हुआ है। यानी क्लाइंट का सिंपल डाटा कॉपी करना है, कॉपी करके उसको उसकी जगह पे पेस्ट करके उसको बना के और ये आपने सेंड कर देना है। और ये इसी तरह आपने सेम अपनी जो है वो प्रोफाइल बनानी है, ठीक है, फाइबर के ऊपर गिग बनानी है, ये देखें ऐसे करके। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप अपनी जो तो बना के अपने रिज्यूमे और कवर लेटर और उसको एक पोस्ट में लेके उसको इस तरह की आप सेम पोस्ट बना सकते हैं कैनवा के ऊपर, ठीक है। तो बनाने के बाद फिर ये देखिए, फिर यहाँ पे इसने क्या क्या लिखा हुआ है। आप पहले जाएंगे, पहले यहाँ पे 2-3 सीवियाँ की ओपन करेंगे, उसको पढ़ेंगे कि कौन कौन सी सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं और क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबल है कि आप उससे अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। थोड़ा सा आप एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करने के बाद फिर आप यहाँ पे आके लिखेंगे। फिर ये आपने इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद फिर ये देखेंगे इसने 12 कितने ऑर्डर कंप्लीट कर लिए 2018 से है यूनाइटेड किंगडम से, और ये तो मिलियनर होगा अभी तो फाइवर पे। तो इसी तरह आपने ये सर्विसेज जो है वो यहाँ पे शुरू कर देंगे। और ये
आपने सेम एज इट इज गिग बना के अपना काम शुरू कर देना है। तो ये एक कंप्लीट स्किल है, बहुत आसान है कि आपने अपना जो सीवी और रिज्यूमे बिल्ड करके आपने उसकी सर्विसेज फेसबुक के ऊपर और उसकी सर्विसेज इंस्टाग्राम के ऊपर, और आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए लैपटॉप ही यूज़ करें, आप इसके लिए सिंपल मोबाइल से भी आप सीवी एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद आप फेसबुक के ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर शेयर कर सकते हैं, ठीक है, और शेयर करने के बाद वहाँ से आपको डायरेक्ट ऑर्डर आ सकते हैं। और अगर आप फेसबुक पे बनाएंगे तो 2000 की, अब देखें ना इस बंदे के पास 29 ऑर्डर क्वी में पड़े हुए हैं, इसका मतलब 29 ऑर्डर तो इसके पास पेंडिंग में है। तो 29 ऑर्डर पेंडिंग का मतलब है कि एक ऑर्डर अगर 55 का है तो 29 को 55 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इतना तो इसका भी पड़ा हुआ है, इसके पास काम है। आई थिंक सो सर ये इसने 20 लोगों की टीम बनाई होगी जो कि सिर्फ सीवियां बनाते होंगे। सर जी जी ये कुछ आइडिया के ऊपर ना, ये ऊपर से शायद लिखा हुआ, छोटा सा लिखा हुआ, जैसे फाइवर द चॉइस लिखा होता है, हम्म ये किन आइडिया में आता है? ये जब ये असल में फाइवर का एक चीज और है कि फाइवर को कोई मतलब नहीं है कि आपने क्या अपनी गिग बड़ी अच्छी बना दी और ये वो, इससे फाइवर को कोई मतलब नहीं। फाइवर को पैसों से मतलब होता है। आप फाइवर को पैसे कमा के दे, 2-4 ऑर्डर आपके अच्छे अच्छे आते रहे स्टार्टिंग में, और आप फाइवर को अच्छे खासे पैसे कमा के दे, फाइवर आपको एक दिन में प्रमोट कर देगा, पहले पेज पे ले आएगा। आप फाइवर को पैसे कमा के देते रहे, फाइवर को पैसे कमाने का मतलब कि आप क्लाइंट को खुश करते रहे, तो फाइवर आपको उठा के पहले पेज पे लेगा। फाइवर चॉइस का मतलब ये है कि इसकी सर्विस सुपर्ब है, बड़े लोग इसको रेटिंग देते हैं। फाइवर को पता चल गया कि यार ये बंदा, अब देखो सेम एज इट इज है कि अगर हम लोग किसी बंदे को अपने साथ रखते हैं काम करने के लिए, आप पहले दिन ही देख रहे हैं यार ये बंदे ने इतना काम किया, इसने आपको अच्छे खासे पैसे कमा के दिए, तो आप उसको अप्रिशिएट करेंगे। तो यही फाइवर ने इसको अप्रिशिएट किया। फिर इसके बाद एक्सेप्शनल नंबर ऑफ रिपीट बायर्स का मतलब ये है कि इसके पास बहुत ज़्यादा वही लोग हैं जो बार बार आते हैं सीवी बनवाने के लिए, तो हर बार ये $55 चार्ज करता है और ये $29 इसके क्यू में। आप लोगों की काम करने की स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए फाइवर के ऊपर। अब देखें हर बंदे के अपने काम के कुछ प्रो एंड कॉन्स होते हैं कि लाइक वो क्या कर रहे हैं। आप लोगों की स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि सुबह मैंने आपको टाइम फ्रेम बताया हुआ ऑलरेडी कि आप लोगों ने 11:30 बजे रिक्वेस्ट आती, तकरीबन 11:10-15 पे आपने लैपटॉप अपना ओपन कर लें, 10:10 पे 11:10 पे कर लें, 11:50 10 और 50 के दरमियान आपने अपना बैठ जाना लैपटॉप पे। अब आपने जो रिक्वेस्ट सेंड करनी है ना, स्टार्ट में उसी पे डिपेंडेंट होना। फिर आपको जब सर्विसेज आती हैं तो आपने उसकी एक्सलेंट सर्विसेज आपने देनी है। लाइक आपने मतलब आपने जब भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो क्लाइंट्स को पहले कह देना है कि इफ़ यू सी माई सर्विसेज, इफ़ यू हैव एनी इशू इन माई सर्विसेज देन कॉन्टेक्ट मी बिफोर रिव्यूइंग एनी। बल्कि ऐसा कर लें, आप लोग ये समझ लें बात को कि आप ऐसा कर लें कि आप जब भी फाइवर पे पहले उसको ऑर्डर सबमिट ना करवाएं, ठीक है। ऑन टाइम आपने मिस्टेक की है मुगीर ने उस दिन और उसके रिव्यूज खराब हुए हैं, तो आप वो, क्योंकि वो बहुत छोटा, वो 9th क्लास का स्टूडेंट्स है और वो आप सब लोगों से एक्सीडेंट जा रहा है, उसको अभी कुछ नहीं आता, इतना कुछ बिल्कुल नहीं उसको आता, लेकिन वो आप सब लोगों से एक्सीडेंट। दूसरा भी उसका कंप्लीट हो गया है, हाँ दूसरा मतलब देखें उसके 2 ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं, 9th क्लास का स्टूडेंट है उसका सेकंड में 5 स्टार लिए हैं उसने। तो अभी रिक्वेस्ट सेट हो गई, उसके रिव्यू सही हो गए। नहीं नहीं, एक और होगा फिर, अभी उसके 3 हुए हैं, 3.7 हुए हैं अभी, हाँ तो उसके या 3.5 हुए हैं। तो कह रहा है मैंने कहा एक और लो ना, फिर हो जाएंगे 4.7। अब देखो बात सुनो, उसका सोल्यूशन ये है कि आपने जब अपनी सर्विसेज देनी है ना, तो आपने उसको अपने मैसेंजर के ऊपर, लाइक वो जो फाइबर का मैसेंजर होता है, आपने वहां पे सेंड कर देनी। उसको पूछना इज इट गुड, अगर वो कह दे कि हाँ ये एक्सीलेंट है, फिर आपने वहां पे उसको सेंड करनी है दूसरी जगह पे, या उसको कहना है प्लीज चेक दिस इज इट गुड और नॉट, उससे पूछ लेना, उसको सेटिस्फाई करना है स्टार्टिंग में। ये आपका स्टार्टिंग पहलू है। जब बंदे के पास 100 ऑर्डर 50 ऑर्डर कंप्लीट हो जाते, जिस दफा पिछली दफा मेरे 27 ऑर्डर कंप्लीट हो चुके थे, फिर मेरे पास अगर 5 रिव्यू जो हैं वो नेगेटिव भी आ जाते हैं, तो फिर मसला ही कोई नहीं पड़ता, फिर कोई मसला नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये कि स्टार्टिंग में आपने सारे पापड़ बेलने होते हैं, और ये सारा काम आपका स्टार्टिंग में जो होता है, थोड़ी सी लिटिल बिट मेहनत, अगर एक 9th क्लास का स्टूडेंट कर सकता है तो आप सब लोग कर सकते हो,
ठीक है। तो लिटिल बिट मेहनत रिक्वायर होती है, तो आप नहीं करना है। अभी आप सब लोगों ने सुबह मैं अभी ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ, सुबह मैं आप लोगों को लिंक्डइन की प्रोफाइल सेट करवाऊंगा और मैं ये बताऊंगा कि जो लोग जॉब्स करना चाहते हैं ना, रिमोट जॉब्स, तो वो कैसे कर सकते हैं एज अ सोशल मीडिया मैनेजर। आप सब लोग रिमोट जॉब्स की, रिमोट जॉब्स का मतलब ये होता है कि आपने घर बैठे जॉब्स करनी है। बड़े आपने लोगों को सुना होगा कि यार वो यूएस में काम करता है, हाँ वो घर बैठ के यूएस में काम करता है, वो इस तरह आता है। तो मुझे भी मैसेज आया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा कल। तो ये है कि आप लोगों ने, मैं आपको फाइवर की प्रोफाइल, उसकी लिंक्डइन की प्रोफाइल सेट करवाऊंगा, फिर बताऊंगा कि आपने कैसे। अब ये नहीं आपने माइंड बना लेना कि लाइक हम लोग अब बस यूएस में ही काम करेंगे और ये वो। अभी आप सब सीखो बस कि काम करना कैसे, थोड़ा सा इसको टाइम देंगे डेली। हफ्ते में कुछ 4-5, आप कम से कम हफ्ते में 50-60 आप सीवियां सेंड करेंगे, फिर कोई बंदा आप कांटेक्ट करेगा, फिर आपको देखेगा। क्योंकि आप स्टार्टिंग में हैं, लोग बहुत आगे, आप स्टार्टिंग में काम कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने जो डेली का काम उसको, जैसे अभी सीवी का कह दिया, सीवी को कंप्लीट करें, सर्विसेज इसकी दें, सर्विसेज देने के बाद आप ग्रुप में शेयर करें कि हाँ मैंने ये काम कंप्लीट कर दिया, इसकी सर्विस मैंने डन कर दी, एज इट इज। तो इस तरह काम करना है आपने, ठीक है। तो फिर ऐसे होगा, इस तरह काम करने का फायदा ये होगा, कैसे होगा कि आप जल्दी से जल्दी वो सर्विसेज कंप्लीट कर लेंगे, लाइक आप जल्दी से जल्दी सीख लेंगे और जल्दी से जल्दी आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने अभी के लिए क्या करना है, आप लोगों ने अभी के लिए, अगर आपके पास मोबाइल है तो canva.com जाएं प्ले स्टोर के ऊपर, वहां से कैनवा डाउनलोड करें, कैनवा से जाके वहां पे आप अपनी सीवी बनाएं। सीवी बनाने के बाद उसको डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद ग्रुप में सेंड करें, ठीक है। ग्रुप में सेंड करने के बाद फिर उसी सीवी को लेके आप जब, आप एक चीज याद रखिएगा कि जब आपने सीवी को पोस्ट करना है ना उसके ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, तो फिर आप डमी लेंगे, अपनी पर्सनल सीवी ना पोस्ट कर देना, हर बंदा देखे आपके कॉन्टैक्ट्स और ये वो सारी चीजें नहीं। आपने डमी सीवी लेनी है, अपनी डमी 2-3 सीवी के फॉर्मेट लेने हैं, उसको डाउनलोड करके 2-3 जो आपने तकरीबन फोटो हैं उसको आपने लगाना है फेसबुक के ऊपर। ऊपर आप लिखना है यू आर अ प्रोफेशनल सीवी मेकर, इफ यू वांट टू मेक योर सीवी कॉन्टैक्ट मी। फिर आपने ये सर्विसेज देनी है। करने के बाद फिर आपने डिफरेंट ग्रुप्स में जाना है, फिर आपने डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर सर्विसेज देनी है, और ये सारा कुछ करने के बाद आपने 1 बाय 1 रिपोर्ट भी करना है ग्रुप में, अगर आप लोग जल्दी कामयाब होना चाहते हैं। मैं इधर ही, मैं अपना साथ में बहुत काम कर रहा होता हूँ, साथ में फ्रीलांसिंग कर रहा होता हूँ, मेरा तो लाइक कोई काम है ना, मैं तो डेली कर रहा हूँ। आप लोगों का ये है कि आप लोगों ने सीखना है और इसको करना है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैं बेस्ट ऑप्शन आपको बता दिया कि अगर आप डेली का काम करके उसको ग्रुप में रिपोर्ट करें, एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, एक दूसरे से पूछें, काम करें, तो देन यू बिकम सक्सेसफुल वेरी इजीली, ठीक है। तो आई थिंक सो कि ओके। आप, हाँ आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी सी, ये देखे अभी मेरे पास रशिया से जो मैंने अभी मैसेज किया था ना, उसमें मेरी पोस्ट जो है वो व्यू हुई है, वी रिव्यू योर। तो इसी तरह यार, अगर आप अप्लाई करते रहे, क्या पता किस टाइम आपका लक जो है वो हो जाए और आप माशाल्लाह से सिलेक्ट हो जाए। तो ये चीजें होती है करने से। अब मैं आपको मैं कौन होता हूँ गारंटी देने वाला कि पहले दिन ही जॉब लग जाएगी, 10वें दिन लग जाएगी। तो सम टाइम आपका ये होता है कि कंसिस्टेंसी के साथ जब काम करते हैं तो वो हो जाता है। तो अगर आप साथ साथ ये सीवी अप्लाई भी करते रहे तो क्या पता आपकी जॉब लग जाए। और अगर इस तरह जॉब लग जाती बंदे की, तो आराम से बंदा घर बैठ के, ना बाहर से लील होने की जरूरत है, ना कहीं जाने की जरूरत है, घर बैठे अपना साथ में स्टडी के पे फोकस करें, साथ में वो कम से कम भी वो सैलरी पैकेज दे, $300-400 देते हैं, कम से कम बहुत लो लेवल पे। तो $300-400 हमारे पाकिस्तान में 50-60 हज़ार रुपया बनता है। तो अगर इस तरह का किसी एक का भी लग जाता है तो सारी जिंदगी उसके आराम से वो करता रहे। अब ये भी नहीं कि उसकी लग गई तो सारी जिंदगी, अब ये है कि उसका पोर्टफोलियो एक बिल्ड हो जाना, उसे कॉन्टैक्ट्स बन जाने, उसे पता चल जाना है कि अब मैंने करना कैसे। तो यहाँ से बड़ी लाइफ ना बंदे की चेंज होना शुरू हो जाती है। तो ये आप लोगों का इसका एक ही सोल्यूशन है कि मैं जितना हो सकेगा आप लोगों को गाइड करूंगा साथ साथ में, ठीक है। तो आप लोगों ने डेली, आपका जो ग्रुप है ना फ्रीलांस विद हमाद मेरे जो नाम के साथ, उसमें आपने डेली रिपोर्ट्स करनी है, एक दूसरे से गाइड कर सकते हैं, या आपका सीनियर है, आप उससे पूछ सकते हैं, कोई मसला हो किसी किस्म का आप इनसे कांटेक्ट करके, या ग्रुप के अंदर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। एक दूसरे के साथ मिल मिला के काम करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोग लर्न कर जाएंगे। अब आप लोगों में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें।
तो फिर मैं इसको एंड करके आप लोगों को ये वीडियो भी देता हूँ। हाँ जी, हैव एनी क्वेश्चन? जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि आज जो था ना मेरा लास्ट फाइनल था, तो क्या कहते हैं, मैं ना अभी घर आया हूँ, तो अगर मैं आपको कल जमा करवा दूँ शाम के टाइम, तो कोई मसला तो नहीं? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, आप करवा दें। बस मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ कि जो लोग फ्री हैं वो तो कम से कम कंप्लीट करें ना अपना काम। जी वो तो कोई मसला नहीं, अगर मैं पहले आ जाता ना तो फिर मैं जरूर कर देता, क्योंकि अभी मैं वो उधर से मैच से आया हूँ अपने, तो इसलिए ना मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। जी जी, कोई मसला नहीं, आप कल कर दीजिए। बाकी चलो, मिनाहिल, थैंक यू। हाँ मिनाहिल, आप तो फ्री हो गए? मैं भी सर करके सेंड कर दूंगी आपको। चलिए ठीक है, बेस्ट हो गया। तो आप सब लोग बाकी भी कंप्लीट करें, ठीक है, और ग्रुप के अंदर रिपोर्ट भी करते रहे करें साथ साथ, क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं। तो थोड़ा स्टार्ट में पैशन से करें, ठीक है। हाँ ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक सब लोगों के लिए। और थैंक है, यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। मैं आपको भी सेंड करता हूँ वीडियो।